हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बहुत ही प्यारे, सुंदर से, अच्छे से साइंटिस्ट उभर कर आए थे। वो थे कौन? हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, ही इज द फर्स्ट वन टू शो द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही देखा था क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के बीच में हो रहे कनेक्शन को, कनेक्टिविटी को इन्होंने ही सबसे पहले देखा। ठीक है, कब देखा? 1820 में, अप्रोक्स 1820, उस समय तो हम लोग थे नहीं। ठीक, 1820 में ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ही शोज दैट when a magnetic needle is placed near a current carrying conductor then it gets deflected। मतलब इन्होंने देखा क्या कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग सर्किट के नियर किसी भी मैग्नेटिक नीडल को लाते हैं तो वो क्या, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। ये क्या हो जा रहा था? डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। एंड तभी से उन्होंने क्या पाया कि ज़रूर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में कुछ रिलेशन है। ठीक है, एंड उसी की वजह से तो हम लोग को आज ये पढ़ना पड़ रहा है ये चैप्टर। ठीक है, तो इन्होंने ये तो देख लिया। अब पता करना था क्या कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इसके लिए दो रूल निकल कर आया सामने। कौन सा था? एक था स्नो रूल। ठीक है, अब क्या होता है स्नो रूल, इसको हम लोग समझते हैं। ये स्नो रूल आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, मूवी स्टार्ट हो रही है, ध्यान देना। स्नो रूल क्या बताता है कि इफ current is flows from south to north in a conducting wire and if a magnetic needle is placed over the conducting wire then the needle will deflect towards the west। ये है ना वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, जब भी एक कंडक्टिंग वायर होगा, करंट पास करेगा और उसके ऊपर एक निडल रख लेंगे तो निडल का जो डायरेक्शन होगा, किसका? निडल का डायरेक्शन होगा वो वेस्ट के तरफ हो जाएगा। ठीक है, कब? जब करंट फ्लो करेगा साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो क्या हुआ? इट स्टेट्स दैट व्हेन करंट फ्लोज from south to north and a magnetic नहीं, compass कर लो, and a compass needle is placed over the conducting wire then needle deflects towards the किधर? वेस्ट के तरफ। ठीक है, तो ये है स्नो रूल। क्या है स्नो रूल? जब भी करंट फ्लो करेगा साउथ से नॉर्थ तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? किसका? निडल का वो होगा टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन कब? जब मैग्नेटिक निडल को रखेंगे कंडक्टिंग वायर के ऊपर। ठीक है, एंड व्हाट इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिवर्स्ड? क्या होगा अगर करंट रिवर्स हो जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो टुवर्ड्स हो जाएगा किधर? ईस्ट के तरफ। टुवर्ड्स हो जाएगा ईस्ट की तरफ। इसका ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ,
flow of current, it will deflect towards the west, and if the direction of current from north to south, then it will deflect towards the east, right? तो ये था स्नो रूल, ठीक है। एक और रूल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया स्विमिंग, मतलब हम लोग करेंगे क्या, स्विम करेंगे। चलो देखो, पहले एक स्विमिंग करते हैं, फिगर बनाते हैं। सपोज ये एक रिवर है, अब इस पर क्या तैरना भी तो है ना, स्विम करेंगे, स्विम। फिगर बनाना नहीं आता, मेरा ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है, काफ़ी ख़राब, लग भी नहीं रहा है कि ये स्विम कर रहा है। चलो समझ लो, इमेजिन कर लो कि ये एक स्विमर है, ठीक है। तो ये स्विमिंग रूल क्या कहता है, सपोज इफ अ मैन स्विम्स अलोंग अ कंडक्टिंग wire and if his face is directed towards the magnetic needle and current is passing through his feet and leaving his head, then the magnetic needle will deflected towards his left hand, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान नन्हा मुन्ना राही हूँ, ठीक है, अगर कोई एक इंसान क्या है, तैर रहा है किधर, एक कंडक्टिंग वायर के डायरेक्शन में, और उसका फेस है वो किधर है, मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन में, करंट पास हो रहा है उसके पैर से होकर और सर के से बाहर जा रहा है, देन द नीडल डिफ्लेक्ट वो करेगा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। इमेजिन करो लेफ्ट हैंड उधर छिपा हुआ है, तो ऐसे होगा ना, ऐसे स्विम कर रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल इधर ऐसे की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो डिफिनेशन क्या होगा, इट स्टेट्स दैट इफ a swimmer swims along a conducting wire facing towards the direction of needle and current is entering from his feet leaving the head, then needle will deflect towards his left hand, राइट। यह है एम्पियर्स स्विमिंग रूल और स्नो रूल। अब कहेंगे क्या कि सर आपने क्यों पढ़ा दिया, ये पढ़ना क्यों था? तो इसको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकें, राइट। तो ये था स्नो रूल और एम्पियर्स स्विमिंग रूल। स्नो रूल में हमने देखा था क्या, अब उसमें मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हुए अगर डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ गया तो नीडल वेस्ट की तरफ, लेकिन कब, वायर के ऊपर रखेंगे तब, किसको, मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को
आइडेंटिफाई करने के लिए, किसका, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए ये रूल को ईजाद किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आगे, तब तक के लिए थैंक यू।